श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। मैं डॉक्टर अभय दुबे, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। बड़े हर्ष की बात है कि फेसबुक के माध्यम से आचार्य तनरंग जन्म शताब्दी समारोह प्रसारित होने जा रहा है। जो कुछ भी मैंने दीर्घ काल के दौरान गुरुजी से सीखा है, पाया है, उसी में से कुछ अंश मैं उन्हें इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि के रूप में अर्पण करता हूँ। गुरुजी के सिखाने का तरीका बहुत ही अनुपम और अनूठा है। किसी भी राग को जब वह सिखाते थे तो एक एक राग की बारीकियों की तरफ उनका ध्यान होता था। प्रत्येक राग को कैसे गाना, राग का स्वरूप क्या है, उसका चलन क्या है, उसको विस्तार से वह समझाते थे। समझाने के साथ साथ राग का जो पूरा एक स्वरूप होता है, वृहद स्वरूप, उसको वह स्वर में गा के समझाते थे। इसके पीछे का कारण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर में जब हम राग को गा के जब विद्यार्थियों को समझाते हैं तो उन्हें व्यवस्थित रूप से रसते राग में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसको राग में कैसे स्वरूप, कैसे आगे बढ़ के किस प्रकार राग को सजाना है, किस प्रकार राग को देखना है, ये सारी बातें बहुत ही सुंदर रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को समझ आती है। दूसरी बात, राग में ये हुई आलाप और राग के विस्तार की बात। उसके पश्चात जब तान की बात आती है या बढ़त की बात आती है तो गुरुजी बहुत ही सुंदर रूप से यह भी बताते थे कि अलंकारों के द्वारा उसमें कुछ नवीन कलाकृतियों का राग में निर्माण करो, अलंकार के द्वारा उसको सजाओ, राग का श्रृंगार करो, बंदिश में इस प्रकार से लो। तो ऐसे मतलब हर बार कुछ नवीन कल्पनाएं प्रस्तुत करके राग को कुछ नए रूप में देखने का प्रयास करो, नवीन झरोके से राग को देखो, उसका दर्शन करो। तो यह उनकी तालीम की बड़ी खास बात थी। तान कैसे बनाना, तान में कैसे सीधे राग के हिसाब से, राग के अनुसार उसके स्वरूप को देख के कैसे ऊपर सीधे जाना, आरोह में, अवरोह में कैसे वापस आना, ये सारी बातें, और स्वयं विद्यार्थियों के द्वारा तान को बनवाना और उसको वहीं पर प्रस्तुत करवाना बंदिश में, ये सारी बातें बहुत एक अनूठी हैं, जो कि उनके तालीम की बड़ी एक नवीन बातें हैं। वह प्रायः आप देखेंगे कि जो संगीत का शिक्षण जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मिलता है, जो सिखाते हैं, तो उसमें तान लिखवा देते हैं, आलाप लिखवा देते हैं। पर गुरुजी के पास जब हम तालीम ग्रहण करते थे तो आलाप भी स्वयं हम लोग ही स्पॉन्टेनियस उसी समय बनाते थे, और उसके बाद तान भी स्वयं रचना करके, क्योंकि तकनीक बता चुके हैं, तकनीक समझ आ गई है, तो तान भी तत्क्षण स्पॉन्टेनियस उसको बना के और उसको वहीं की वहीं प्रस्तुत करना, यह उनकी एक तालीम की खास बात थी। किसी भी चीज को रटवाने का तो सवाल, प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। जो भी चीज गाना है वह स्पॉन्टेनियस और एकदम उत्स्फूर्त कल्पना जिसको हम कहते हैं, वह होना चाहिए। तो इस प्रकार एक गाने में हमेशा एक नवीनता बनी रहती थी, और राग को जब वह सिखाते थे तो स्वरों के माध्यम से वह गा के, स्वरों में, आकार में ना गाते हुए स्वरों में गा के सिखाते थे, जिससे कि विद्यार्थी को स्वरों की बराबर समझ पड़े, स्वरों के द्वारा राग पूरा व्यवस्थित रूप से क्लियर हो पाए, समझ पाए विद्यार्थी। गुरुजी की एक बंदिश मल्लाह राग में मध्यरात आई आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। बंदिश की प्रस्तुति के पश्चात बंदिश की क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेष गुण है, वो आपको मैं बताऊंगा। लीजिए, प्रस्तुत है बंदिश।
मधरात आई है सुहानी, मधरात आई है सुहानी, बरखा बरसत दामिनी तड़कत, बरखा बरसत दामिनी तड़कत, कृष्ण जन्म की बेर सुहानी, मधरात आई है सुहानी, मधरात आई। असुर कंस के कारगार में, असुर कंस के कारगार में प्रगट भये प्रभु बाल रूप में, छवि निरखत पितु माता मन हर खानी, मधरात आई है सुहानी, मधरात आई है सुहानी, मधरात 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 आई है सुहानी, मधरात आई, मधरात आई, मधरात आई। प्रस्तुत बंदिश की विशेषता क्या है, इस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। घनघोर वर्षा का जब उल्लेख होता है तो पौराणिक एवं ऐतिहासिक कतिपय घटनाएं स्वतः स्मरण हो आती हैं, जैसे इंद्र के द्वारा अतिवृष्टि करके ब्रज को डुबोना, श्री कृष्ण के द्वारा उंगली पर गोवर्धन को धारण करना, प्रलय इत्यादि। इसी प्रकार प्रस्तुत बंदिश में कृष्ण के जन्म को वर्षा ऋतु के साथ जोड़ा गया है, जो कि एक नवीन सुंदर प्रयोग है। मल्हार राग में कृष्ण जन्म के प्रसंग के साथ वर्षा का संबंध प्रायः हमें और कहीं प्राप्त नहीं होता, जो इस बंदिश की विशेषता है। श्रावण मास में घनघोर वर्षा में मध्यरात्रि के समय यमुना की उत्ताल तरंगों में कृष्ण जन्म का वर्णन महाभारत में हमें तो प्रायः प्राप्त होता है। इसी भाव को प्रस्तुत बंदिश में सुंदरता से संजोया गया है। कंस के कारागृह में विराट प्रभु बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्हें देखकर वसुदेव और देवकी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। प्रस्तुत बंदिश में सुहानी, हरखानी, दामिनी शब्दों की तुकांत है। बंदिश में तार सप्तक प्रधान सम है। मधरात तो तार सप्तक के ध्वनि सापित बंदिश की सम है। यह एक सुंदर बात है। बरगा बरसत तो गम रे सा। सो यह भी अगर हम देखें तो यह स्वर संयोजन जो है, यह भी एक मल्हार में एक सुंदर अनुपम स्वर प्रयोग है। सुहानी तथा हरकानी में भी समान स्वरावलियों का प्रयोग है। सुहानी मन हरखानी। अंतरे की सम अंतरा 9वीं मात्रा से प्रारंभ होता है एवं अंतरे की सम शुद्ध निषाद पर है। बंदिश में राग का रूप सुंदरता से निर्वाह हो रहा है। नमस्कार। आचार्य तनरंग जन्म शताब्दी समारोह फेसबुक के माध्यम से प्रसारित होने जा रहा है। इसमें मैं गुरुजी की ही 2 बंदिशें गाकर उनको पुष्पांजलि स्वरांजलि के रूप में अर्पण कर रहा हूँ। केदार की दोनों बंदिशें हैं, एक मध्य विलंबित लय में ए बरखा रुत की और दूसरी तनरंग मधुर बतियाँ कर।
बरगा रुद की इस प्रकार से बड़े ख्याल में मध्य विलंबित लय में गुरुजी सिखाते थे और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उनका सिखाने का ये तरीका रहता था। अब मैं एक मध्य लय की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ।